नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, हर हर महादेव, जय श्री राम। आज मैं एक अपना तजुर्बा का एक वीडियो बनाऊंगा क्योंकि काफ़ी दोस्तों ने मुझे बोले हैं कि मैं अपनी नेवी का जो तजुर्बा है उसको वो कुछ आपका सामने शेयर करूं। तो मैंने बोला ठीक है। तो एक सीक्वेंस साथ में चालू करूँगा। माई एक्सपीरियंस इन नेवी पार्ट 1। वेल, मैं 1973 जनवरी में नेवी ज्वाइन किया था इन आज ए ट्रेनिंग बॉयड। 1 साल का ट्रेनिंग आई सरकार बोल के एस्टेब्लिशमेंट था, ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट, बेसिक ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट था। अभी दैट इज बीन कंडक्टेड इन INS चिल्का। हमारा टाइम 1 साल का था और सरकार जो वैजाग में 1 साल का रिग्रेस ट्रेनिंग, उसमें हमारा जो एजुकेशन साइड जो वो भी पढ़ाया जाता, जो हमने मैट्रिक में पढ़ा था उससे वो कहीं ज़्यादा जो हमको पढ़ाया गया है। इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, मैकेनिक्स, दैट लीवर, डिफरेंट थिंग है, मोशन सब पढ़ाया गया उसमें। मैथमेटिक्स का भी ये जो मैंने मैट्रिक में कैलकुलस है, सेट थ्योरी तो पढ़ा नहीं था, ये सब उसमें पढ़ाया गया। और साथ में प्रोफेशनल ट्रेनिंग जैसे कि सीमेंसी, बोट वर्क, पीटी परेड वगैरह तो होता रहता है। मतलब उनको एक स्टेम गन लेके देते हैं कि इसको कैरबाइन को देते हैं, उसको खोलो फिर जोड़ो, दैट ओपनिंग क्लोजिंग फायरिंग रेंज होता है, फायरिंग काफ़ी चीज़ जो बेसिक ट्रेनिंग में 1 साल सिखाया गया है। उस टाइम पर हमारा 3 महीने का टर्म होता था। जो फाइनल टर्म उस टाइम पर हमको बाहर जाने का अलाउड नहीं था, ओनली फाइनल जो 3 महीने है उस टाइम पर हमको ड्रेस यूनिफॉर्म पहन के, उस टाइम पर हमारा जो यूनिफॉर्म था सिंगलेट टाइप था, जो पहले पुराना फिल्म में आप देखे होंगे, एक गोल्ड का टोपी और सिंगलेट टाइप स्क्वायर करके ऐसे उसको पहन के हम लोग जाते थे, पूरा नमूना लगते थे। बाद में हालांकि पी कैप वगैरह जो कलर वाला ड्रेस बाद में हमारे सामने इंट्रोड्यूस हुआ, अभी वही चल रहा है। उस टाइम पर मेरे को याद है कि पहला बार जब मुझे लिबर्टी मिला, उसको हम जो बाहर जाने का लिबर्टी कह रहे हैं, शाम को 6 बजे तक वापस आना है। और उस टाइम पर मैं पहले एक फिल्म जाके देखा था, बॉबी 73 का है, उस टाइम पर मेरे को याद है। लेकिन उसके अंदर अपनी जो दैट बेस वॉज बिल्ट इन, उसका अंदर खुद का फिल्म हॉल था नेवी का, और अच्छे मूवी सब, मतलब उस टाइम पर तगड़ा मूवी, जॉनी मेरा नाम, धर्मेंद्र का जो मेरा गांव मेरा देश, ये सब नया जो ना उसको लाके दिखा देते। और हम लोग को संडे का संडे जब छुट्टी रहता था उस टाइम पर हम लोग जाके मतलब यूनिफॉर्म में जाएंगे और वहाँ मतलब चल के जाना, जो पूरा ऐसे कैजुअल नहीं जाते तो पूरा मार्च पास्ट में बैच जाएंगे देखने के लिए। हाँ, मार्चिंग करके लेफ्ट राइट पूरा हाथ पाँव देखते थे। और वहाँ पर ऑडिटोरियम होता था जहाँ पर हम कल्चरल फंक्शन वगैरह कभी कोई हम लोग करते थे। और अपनी जो जिसका जो हुनर है दैट वी कैन डिस्प्ले देयर। तो मैंने भी एक्चुअली जब स्कूल छोड़ के कॉलेज पढ़ रहा था तभी नेवी ज्वाइन किया। आई पास आउट फ्रॉम मैट्रिक 72 बैच। उसके बाद मैंने DN हाई स्कूल का बाद मैंने DD कॉलेज उस टाइम पर था, उस टाइम में केवंजर कॉलेज था, अभी उसका नाम धर्मेंद्र कॉलेज हो गया, DD कॉलेज हो गया। तो वही मैं 4 महीने करीब पढ़ा, उसके बाद मेरा नेवी में सिलेक्शन हो गया और मैं नेवी ज्वाइन कर लिया। तो दैट वाज बेसिक ट्रेनिंग एंड ऑल। और बाकी उसमें कोई खास सेलिंग वाली बात नहीं है जो कि मैं बता देता हूँ। हाँ, एक चीज़ है, मैं थोड़ा खाने पीने का बहुत लोभी था, तो मैंने अपना एक चीफ कुक थे जो दोपहर के टाइम में खाना बांटने के लिए बैठते थे। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है। एक मूछ वाले एकदम पूरा फैट कुक थे, मतलब मेरे को बहुत पसंद करते थे। मैंने वहाँ पर पब्लिक को थोड़ा मूर्ख बनाने की कोशिश किया और काफ़ी पॉपुलर हो गया। मूर्ख क्या किया कि मैं बोला कि मैं वैसे भी ब्राह्मण कास्ट हूँ और उसमें तो मैं पब्लिक को मूर्ख बनाया कि तुम्हारा हाथ पढ़ के जो है ना पामिस्ट्री करके मैं तुमको बता देता हूँ। लेकिन जब
10 ब्लॉक अगर करेगा, मैं क्या करता था, ये आंगुली ऐसे डालता था, ये ऐसा डालता था, ऐसे डालता था, ऐसे डालता था, ऐसे डालता था, फिर बोलता है कि आपका एज इतना ये में ऐसे ऐसे होगा बोलते, टोटली ब्लॉक है, ऐसे कोई बायोमिस्टेक में नहीं है। बाद में मैंने ये साइड में देख लेता था, बोलते ये जो ये गार है, ये तुम्हारा इतना लड़का लड़की ये से होगा, ये बड़ा ये ऐसे ऐसा होगा। ब्लॉक मार मार के सब लोग पसंद करते, लेकिन मेरे को जो सब जो मिल्क मिलता था वो कुक जो है ना, मेरे को डबल मिल्क, मतलब ये पतला दुबला पतला है, इसको डबल खिलाओ सर तो मोटा हो जाए। तो मेरे को बहुत प्यार करते थे। कुक लोग को पटा कर रखा। इधर जो हमारा गणित इंस्ट्रक्टर यही मेरे को याद है, मुल्तानी बोल के बहुत बड़ा ये ना, थोड़ा सा अगर बेल्ट ढीला होता है ऐसे करके ऑफ राइफल परेड ग्राउंड, इतना बड़ा परेड ग्राउंड है, बोलते 5 राउंड चला। मैं 1 राउंड में मेरा ऐसे वो एज के 17 साढ़े 17 साल एज था, और वैसे भी यू नो दैट वजन भी बहुत कम था। ये करे तो 1-2 राउंड में तुम्हारा मजा होता, लेकिन फिर भी उसको वैसे पटा के उसका भी अगली बगली देख के उसका भी फैमिली जब ब्लॉक करता था, कुछ लग जाता था ना। एक्चुअली तुम्हारा 1 साल में इतना कोई बड़े बीमार हुआ था कि कोई एक्सीडेंट वाला, तो कोई हुआ वहाँ शहर में कुछ वाला है, उनको काफ़ी बेवकूफ़ बना के बाद में मुझे वो पनिशमेंट वगैरह कभी मिला नहीं। दैट सिंपैथी में निकल गया, मेरा ट्रेनिंग निकल गया। यू नो इट वॉज नॉट ए बैड दिस इज, अच्छा ट्रेनिंग मेरा निकला। देन आई जॉइंड ME2। उसके बाद मेरा ME का ब्रांच मिला, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच मिला। तो मैंने लोनावाला गया, लोनावाला में 6 महीने का ट्रेनिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ट्रेनिंग। उसमें वही और 2 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन, कंबसन, बॉयलर रूम एंड ऑल द थिंग्स। प्रैक्टिकल में भी वो जो वाइस में लेके फाइलिंग करके हेक्सागन बनाओ, एक ये वो ऑल द थिंग एंड ऑल दिस ये ट्रेडमार्क वर्क जो ITA वगैरह में पढ़ाते हैं, इस तरह सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी ये सब थोड़ा बहुत ही ऐसे हमको सिखाया गया। देन मैं थोड़ा रिवर्स करता हूँ। INS सरकार का जो ट्रेनिंग हमारा 73 में कंप्लीट हुआ, उसका 50 साल जो हुआ 2023 में, वो 50 इयर्स का जो जनवरी महीने में गोल्डन जुबली गेट टुगेदर हमने, हमारा जो बैच का जो 1 ऑफ 73 बैच का हमने वाइजैक में मैंने ऑर्गेनाइज किया था। बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन रहा। उस टाइम पर मेरे ही कोर्समेट जो ऑफिसर्स बनने का जो कोर्समेट भाई साहब दासगुप्ता, ही वॉज द एफिशिएंसी ईस्टर्न कमांड के चीफ थे। मैंने जाकर उनसे मिला, तो मैंने बोला कि ऐसे दिस थिंग समथिंग वी आर प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज। मैंने पहली बार जब गया उनको अपॉइंटमेंट लेने के लिए, उनको उन्होंने INS बीरबाऊ बोल के जो सबमरीन बेस है उनका जो ऑफिसर्स में से वो उसमें मुझे ठहराया, बिकॉज आई एम रिटायर्ड ऑफिसर, सो दैट वाज द ड्यू डिग्निटी दे गिव मी। उस टाइम पर मिला। देन आफ्टर दैट ही कॉल्ड CSRO एंड CO सरकार, कमांडर धड़वाल जी थे, अच्छे थे, वेरी वेरी कोऑपरेटिव, वेरी दिस थिंग्स। उन्होंने अपने स्टाफ रिप्लाई कर दिए, उनका लेजनिंग अवसर दे दिए। जैसे मैंने पूरा जैसे प्लान बनाया था, हम रिपब्लिक डे परेड में हमारे लिए एक सेपरेट एनक्लोजर करेंगे। रिपब्लिक डे परेड के बाद जो कॉफ़ी एंड ये सब एडमिरल का सब गेट टुगेदर में हुआ, उस टाइम पर मैं इंटरेक्टेड विद दासगुप्ता, मेरी बैचमेट सब उनसे भी इंटरेक्ट किए। उसके बाद देन दे ऑर्गेनाइज ए बड़ा खाना परस, इन बिटवीन दे गिव ए व्हीकल, जो कि हम पुराना जो हमारा ट्रेनिंग टाइम में हमारा जो बैरक था, मैं एंग्री डिवीजन में था, हमारा एंग्री अर्जुन अकबर डिवीजन, ऐसे 4 डिवीजन थे। हमारा जो पुराना बैरक कहाँ था, पिक्चर कहाँ था, गैली कहाँ था, हम खाना खाते थे, वो सब देखने के लिए उन्होंने गाड़ी दिया। काफ़ी परेड ग्राउंड वही है, और जो हम फुटबॉल वगैरह करते थे वही है। बाकी काफ़ी बिल्डिंग वगैरह तोड़ ताड़ के उन्होंने ये नया बिल्डिंग बनाए करते, लेकिन कुछ याद आया हमको। सो दैट वाज दैट 2026 2 days we had a lovely get together. They have given us the accommodation, everything they have given. मेरे साथ और एक अफसर थे, कमांडर बाजवा, जो हमारा एंग्री डिवीजन के थे। देन ही ऑल्सो बिकम ऑफिसर, SG ऑफिसर। वो उनको और हमको जो उस टाइम पे कमांड मैच में हमको रखे गए थे, कैबिन दिए थे, और बाकी सेपरेट कैबिन होते थे। और बाकी जो नीचे थे उनके लिए एक लहर बोल के
वहाँ पर वो ये कहता अभी पिक्चर जो अंदर था सरकार का टाइम, अभी वो शिफ्ट करके बाहर हो गया। सतवाना एक बेस है जो सबमरीन ट्रेनिंग बेस है, उसका सामने वहाँ पर आपको 3-4 बेस में लगे। एक एयरवेज है वहाँ पर अब नेवी का रिजाली समझने लगा। बाकी सरकार सा है, सरकार जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है ये का। और बाकी माइनस बीरो जहाँ सबमरीन को हाउस किया जाता है, और सतवाना जो सबमरीन ट्रेनिंग होता है, रोजोली एयर साइड का बेस है। तो देन वी हैड ए रियली वेरी नाइस गेट टुगेदर आफ्टर 50 ईयर्स मीटिंग। हम लोग को मतलब वॉइस ट्रेनिंग में क्या थे, उसके बाद क्या है, शक्ल पहचान था, मतलब थोड़ा थोड़ा याद आता है, अरे तू कौन है ना, मैं हूँ, अभी तो बुढ़े हो गए। लेकिन मज़े की बात है कि सब लोग मुझे पहचान लिए, बिकॉज आई वाज द वन ऑफ द फनीस्ट गाय ड्यूरिंग वॉइस ट्रेनिंग। तो सब लोगों ने मुझे तो पहचान लिया, बोले तो मिश्रा है, थोड़ा बदमाश था बहुत, बोला ठीक है। तो देन इसमें मेरा जो मैकेनिकल ट्रेनिंग जो किया शिवाजी में, उसमें कोई खास मेमोरेबल ये नहीं है, लेकिन अभी उसका एक जो डॉक्यूमेंट्री करने के लिए मैं गया था लोनावाला शिवाजी का पर, और ये तो उस टाइम पर मैंने देखा काफ़ी चीज़, बहुत सारी चीज़ बदल गई है। जहाँ पर हम और जंगल में जाए थे, एक जो बड़ा सा वेरी नाइस फ्रूट कोली बोलते थे, उसको तोड़ के खाते, मीठा मीठा खाते थे, वो भी टोटली बिल्डिंग में काफ़ी हो गया, काफ़ी बदल गया। जो झील थे उसको भी लेक बना के, और काफ़ी डैम वगैरह हो गए कर दिया, काफ़ी बदल गया है। मतलब मेरे को याद नहीं है मैं कहाँ कहाँ क्लास किया था, कहाँ हमारा व्हाट्सअप था, ये तक इतना सब भूल गया था। आई जॉइंट त्रिशूल, त्रिशूल उस टाइम पर एक फ्रंट लाइन ब्रिगेड था उस टाइम का, पुराना त्रिशूल अभी नया सेट हुआ हुआ। बड़ा अच्छा बड़ा टर्रेट था, हालांकि हमारे सामने उसमें P-15 मिसाइल का एंगल लगा के उसको लोडिंग किया गया। तो उसमें भी वो हैड ए वेरी गुड टाइम। मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया था, लेकिन मतलब पहला मेरा जो शुरू हुआ बिजनेस क्लिनिक से, जो मर्चेंट में जो लोग मैं भेजता हूँ उनको बोलता हूँ बेटा पहले बिजनेस में घुस जाओ, और जो तेल का जो कचरा वचरा उसको साफ करना सीखो। उसके बाद जो बॉयलर ट्यूब वगैरह का भी लीक होता है, बॉयलर के अंदर नीचे तो ड्रम होता है, ऊपर एक बड़ा ड्रम होता है, यहाँ से जो गर्म होकर जाके होता है बॉयलर, जो बॉयलर ट्यूब लीक वगैरह। पहले तो जो हम नए नए जो जाते हैं वो तो बलि का बकरा बनते हैं, उतना गर्मी में चलो बॉयलर का ट्यूब में घुसा दो और उसको पेंट करो, से करो, विलेज पेंटिंग वेंटिंग ये सब क्लीनिंग ये सब चीज़ों में पहले ऐसे शुरू हुआ। ये देन आई गॉट प्रमोटेड टू ME1। हमारा ME2 से एक बोर्ड हुआ, ME1 बोर्ड हमारा सीनियर इंजीनियर साइन करके कहते हैं ऑक्जुलरी वॉचकीपिंग सर्टिफिकेट अभी मेरे पास है, मेरा तो उसको मैं संभाल कर रखा हुआ है। वो मेरा जिंदगी का नेवी का पहला सर्टिफिकेट है। आपका तो बॉयज ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट सर्टिफिकेट वो भी मेरा पास है। उसको एक गवर्नमेंट नोटिफिकेशन है, जो अंडर मैट्रिक है अगर बॉयज ट्रेनिंग कर लेते हैं उनका जो, हालांकि मैंने तो मैट्रिक पास किया हुआ था, लेकिन उसको भी मैंने दिया था कि ऑल्सो इक्वलेंट टू द मैट्रिक सर्टिफिकेट, जो अंडर मैट्रिक भी काफ़ी ज्वाइन करके बस ट्रेनिंग में ये। तो उसके बाद त्रिशूल में, लेकिन आई हैड ए गुड टाइम ऑल्सो, काफ़ी देश घूमने को मिला पहली बार ज़िंदगी में। मतलब कभी घर से बाहर निकल के पहली बार विशाखापट्टनम आया, फिर आगे मुंबई से लोनावाला, फिर त्रिशूल में मुंबई पोस्टिंग। उस टाइम पर थोड़ा टाइम निकाल के थोड़ा फिल्म वालों के साथ थोड़ा जान पहचान हो गया। छुट्टी जैसे 4 बजे छुट्टी होता है, 4:30 बजे ड्रेस पहन के खड़ा हो जाओ लाइन में, लिबर्टी निकलो, कहीं शूटिंग होता है घुस जाओ, रात को फिर 12-12:30 बजे वापस आ जाओ फिल्म लाइन में। उस टाइम पर एक्चुअली में घुसा उसी टाइम पे फिल्म लाइन में। तो इस तरह त्रिशूल में टाइम अच्छा भी था। 2 महीने का छुट्टी का हमारा जो प्रोविजन था, लेकिन मैं जनरली छुट्टी लेता था, लेकिन मैक्सिमम टाइम घर में 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन के ला के फिर निकल के फिर मुंबई रहने का तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे ही जहाज है। छुट्टी गया तो ये थोड़ा है कि मेरा बम कोई दूसरा ले जाएगा। खाना तो थोड़े ही मैं छुट्टी के टाइम में हम खाने का पैसा दे देते गवर्नमेंट, लेकिन उधर खाना भी जाएगा तो खाना पीना वहीं पर फ्री में हो जाता था, और बाकी छुट्टी को छुट्टी फिल्म लाइन में घुस जाता था मैं ऐसे करके। और फिर उस टाइम पर मेरे को जो तक याद है, हमने त्रिशूल में मेरा पहला जो ट्रिप था
फॉरेन टूर था त्रिशूल का। जनरली दैट ये एक ट्रेडिशनल है कि वेरियस कंट्रीज का जहाज जो फ्रेंडली विजिट करते हैं, आइदर ए फ्रेंडली डिप्लोमेटिक विजिट और इन ए मिशन ऑफ शो ऑफ स्ट्रेंथ जिसको कहते हैं, स्टैंडर्ड है। मतलब 400-500 साल से चला आ रहा है। तो मेरा पहला ट्रिप था, मेरे को याद है, कुवैत, बैंड्राबाद, दुबई, अबू धाबी, रोज गल्फ नेशन में पहला ट्रिप था। उसके बाद सेकेंड और एक ट्रिप मैंने त्रिशूल में गए थे, उसमें सेशेल्स गए थे, उनका जो लिबरेशन डे परेड में अटेंड करने के लिए, और इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव त्रिशूल था। त्रिशूल में कौन सीओ कमांडिंग अफसर थे मेरा सामने, मेरे को याद नहीं आ रहा है। और सेशेल्स गए थे, देन और एक विजिट मॉरिशस गए थे। मॉरिशस पहला विजिट था, दूसरा विजिट फिर मैं जब डेकेटेड हुआ था तभी मॉरिशस सेकेंड विजिट हमारा हुआ था, आने से ब्रह्मपुत्र है। तो मॉरिशस, उसके बाद और एक विजिट लंबा विजिट था, वो भी बड़ा मज़ेदार विजिट था। दैट इज मोम्बासा, दारासलाम, ज़ांज़ीबार, अफ्रीकन साइड, 3 कंट्रीज। और मेरे को याद है जब हम मोम्बासा या दारासलाम में गए थे, उस टाइम पर हमारा हिंदी का जो फेमस हीरोइन उस टाइम पर थे, मुमताज़, उन्होंने, उनकी नई शादी हुई थी विथ सब बिजनेसमैन मयूर मालवानी। उनका काफ़ी बिजनेस इंटरेस्ट अफ्रीका में था, तो उन्होंने अपनी उस टाइम पर आई हैपेंड टू सी दैट नैरोबी वाटरफॉल, वो भी मैंने घुमा। उसके बाद उन्होंने उनका एक बहुत बड़ा स्टेट था, उसमें एक पार्टी दिए थे अपना टोटली इसी स्टाफ को लेके, तो हमने वो भी अटेंड किया। उस टाइम पर पहली बार मैंने मुमताज़ जी को सामने देखा। मेरे फेवरेट हीरोइन, राइस का नाम मुमताज़ है, कोई पिक्चर सुपरहिट, और मैं उनका कोई पिक्चर छोड़ता नहीं था। सो आई हैड ए ग्रेट थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र हुआ गोवा में, INS गोमंतक, एम्प्टी पूल। पहले हमारा 31 एक EW है जो वर्ल्डलेस एक्सपेरिमेंट यूनिट है, वहाँ पर 3 महीना टेम्परेरी ड्यूटी। तो यहाँ से गोमंतक से खाना बन जाए तो वहीं पर हम खाते थे और ड्यूटी करते थे, 4-4 घंटा 8 घंटा ड्यूटी करते थे। उसके बाद सबसे फनीस्ट जो चीज़ है वो आया कि गोमंतक में बेस में कभी कभी हमको उस साइड में जो फोगा फ्लैग अफसर वो एरिया, उस टाइम वाइस एडमिरल नायर थे, और उसमें एक जनरेटर रूम था। जब भी अगर लाइट बिल जाता जनरेटर चलाने के लिए उस टाइम पर नाइट ड्यूटी करना पड़ता था। मैं नाइट ड्यूटी उधर कर रहा था काफ़ी ये। तो उस टाइम पर उस टाइम पर साधना बोल के आप जानते हैं, साधना कट एक बहुत टॉप क्लास की हीरोइन थी। तो हम लोग उधर गोमंतक में हमारा जो एम्प्टी पूल, जो जहाँ ट्रांसपोर्ट वगैरह कंट्रोल होता है, वहाँ वो इस साइड में था। सामने परेड ग्राउंड था और परेड ग्राउंड में एक पेट्रोल टंकी था। तो हमारा वाइस एडमिरल नायर जो है, उनका जो बड़े भाई, आई थिंक के नायर और BK का सब मिला था, वॉज टॉप रैंकिंग म्यूजिक डायरेक्टर। उन्होंने ये मैरिड टू साधना जी, टॉप क्लास हीरोइन। तो साधना जी कभी कभी यहाँ पर घूमने आते थे, तो उनका जो एक मर्सिडीज गाड़ी था ब्लैक कलर का, जो पर्टिकुलर छोड़ के गए थे मर्सिडीज गाड़ी, वहीं से वो फोका गाड़ी होता है, वो लेफ्ट हैंड ड्राइव होता है। हमारा गाड़ी का उल्टा व्हील होता है, उसको थोड़ा चलाने में ट्रिकी रहता है। तो और सामने फोका का साइड में, उस साइड में अपना बेस रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन भी है, जहाँ पर रिपेयरिंग वगैरह ये लेद वाइस वगैरह सब रहता था। सब बड़ा ये जो इसमें हाइड्रोलिक ये वगैरह था। तो उस टाइम पर साधना जी का साथ भी 1-2 बार जब वो आए थे, तो मैं उस टाइम पर मेरा पेट्रोल टैंक में ड्यूटी लगता था, मतलब नेवी का सब गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए बेस का गाड़ी में। तो उस टाइम पर मैं उनको 2 बार देखा, मैं उनको दीवाना था, लेकिन वो क्या ना हमेशा टूथ ऐसे हो, तो मैं क्या पीता हूँ जब मैं से उनके हाथ में हमेशा ऐसे, ये नहीं इसमें नहीं है, इसमें पानी है, मतलब जो ग्लास का जो है ना उसमें, वो बस हमेशा तो मेरा आँख लाल टूट रहता है, बहुत ही 2-3 बार उनका था। तो बस जस्ट वेट। हाँ, आप लोग शायद अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब किए नहीं है, प्लीज़ डू इट नाउ।
प्लीज डू इट नाउ, देन विल कंटिन्यू, नाउ कंटिन्यू। तो ये था हमारी साधना जी का साथ थोड़ा बहुत जो हुआ। उस टाइम पर बीच में मेरा शादी हो गया। और एक बात है कि जनरली पब्लिक जब गाड़ी चलाना सीखते हैं, पहले छोटा गाड़ी उसके बाद बड़ा गाड़ी सीखते हैं। और हमारा नेवी में भी ऐसा ही है। नेवी में हमारा सबसे बड़ा मोटरसाइकिल तो बुलेट है। डिफेंस का बुलेट आप देखे होंगे तो पूरा ये एक ही गाड़ी तो नेवी में चलता है बुलेट। और जो 4 पहिया है, इसमें जीप है, उसमें एक 1 टनर रहता है, 3 टनर रहता है, 3 टनर यानी शक्तिमान रहता है। ये रहता है। तो मेरा एमटी पुल में जब नाइट ड्यूटी करता था तो सामने तो परेड ग्राउंड है। हम लोग क्या करते हैं, ड्राइवर जो थे नाइट ड्यूटी करते थे उनको बोलते थे। और मैंने शुरुआत किया मेरा ड्राइविंग सीखना जो शक्तिमान से, बड़ा गाड़ी से शक्तिमान को घुमाते, उसके बाद 1 टनर बाद में हाथ खुल गया हमारा। और जो मोटरसाइकिल का शुरुआत किया वो बुलेट से, अपना डिफेंस का बुलेट से, वो सेम परेड ग्राउंड में घुमा के। तो ड्राइविंग में वहाँ से हम एक्सपर्ट हो गए। एमटी पुल में ड्यूटी करते थे एज ME1। मेरा प्रमोशन वहाँ पर LME की तरह प्रमोशन हुआ। और उस टाइम पर और कुछ मेरा शादी हुआ उस टाइम पर। LME होने के बाद मेरा शादी हुआ। शादी के बाद फिर उस टाइम पर हमको क्वार्टर अलाउड नहीं था, बिकॉज एज वॉज नॉट, मेरा काफ़ी अर्ली एज में शादी हो गया था। तो हम लोग, मैंने एक छोटा सा रूम सब 200-300 रुपये का भाड़ा मैं लेके, एक जो केरोसिन वाला स्टोव लेके और एक दैट दरी टाइप लेके अपनी फैमिली लाइफ वहीं से शुरू किया। कुछ पैसा नहीं जेब से जाता, मतलब ये खाना पीना भी घर में बना रहे थे। राशन तो नहीं मिलता था, मतलब दोपहर तो मैं निकाल लेता था। वी स्टार्टेड लाइफ। लेकिन वहाँ पर सब भांगड़ा मछली जो ना बहुत, तो इवन जो वेजिटेबल वगैरह काफ़ी सस्ता था, इसलिए कुछ ज़्यादा प्रेशर मेरा पर नहीं पड़ा, फाइनेंशियल प्रेशर नहीं पड़ा। साथ में मैंने मुंबई छोड़ने के बाद मेरा छोटा भाई को भी वहाँ पर एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट चेतना में उनको डिप्लोमा के लिए उसको एडमिट करा गया था। मेरा एक दोस्त प्रताप जगदेव बोल के रिटायर हो गए अपनी उधर का, अपनी वो डॉक्टर अप्रेंटिस में थे, बाद में मर्चेंट में चले गए। तो उनका जो घर वो किराए में रहते थे वहीं पर उसको सेटल करके मैं गोवा ट्रांसफ़र कर गया। हाँ, तो उनको भी भाई को भी कुछ पैसा वगैरह भेजना पड़ता था उसके पढ़ाई वढ़ाई के लिए। फिर भी since my wife is very competent how to see from Jajpur, so she knows how to manage the livelihood with a very limited income. But we had the first time she conceived my first daughter after I dropped her. और उसी टाइम पर तो I was preparing for my officers examinations. कमांडर BA राव सबर अपना एक जो हाइड्रोग्राफिक स्कूल भी उधर है, उनका जो कमांडर थे वो गोमंतक का CEO थे, कमांडर BA राव। तो उन्होंने उस टाइम पर उनका वो हमारा जो एक होता है, बुलाते हैं, हम यूनिफॉर्म में जाते हैं और कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, वो क्लियर कर दिया। रिटर्न तब तक मैं पेज का क्लियर कर दिया था, बुलाया। लेकिन उस टाइम पर मेरे से गलती हो गई। गलती क्या है कि मेरा एक दोस्त था अपना ये ME का, और ये श्रीकांत बोलते, श्रीकांत, उसने क्या किया कि मुझे तो खींच लिया बायना बीच में। बायना में जनरली प्रस्टिट्यूशन होता है एक्चुअली, तो बीच में है, अभी पता है कि नहीं पता नहीं, उस टाइम पर प्रस्टिट्यूशन बहुत होता है। और जनरली फॉरेनर जो आते हैं थे उनका जो फॉर दैट, लेकिन नेवी वाले के हमारे लिए वहाँ पर टोटली स्ट्रिक्टली बैन है। लेकिन फिर भी चोरी छुपे लोग भी जाते हैं। लेकिन वहाँ पर जो नेवी का जो पुलिस है वो लोग सिविल ड्रेस में घूमते रहते हैं। तो एक दिन श्रीकांत मैं पहली बार गया, श्रीकांत मुझे पकड़ के ले गया, तब जबकि दोनों नेवी का पुलिस ने हम दोनों को पकड़ लिया। फिर बाद में हमको लेके हैंड ओवर किया। फिर एक दिन रहे नेवी का हवालात में। उसके बाद नेक्स्ट डे हमको अपना CO कमांडर BA राव का सामने पेश किया गया। ऐसे जमरा ऐसे दाढ़ी रखते थे हमेशा, उनका जो स्टाइल था ऐसा था, ऐसे दाढ़ी को ऐसे करता था, अच्छा फिगर था।
तो मैं जब डिफॉल्टर में ये हुआ तो 2 दिन पहले उन्होंने मुझे सामने बुला के कॉन्ग्रेचुलेट किया था कि तुमने यू हैव क्लियर द एग्जाम एंड यू विल बी एन ऑफिसर। फाइनली एसएसबी बाकी था। तो जब मैं पहुँच गया तो मैं घबरा गया, बोल रही चला मेरा तो गया वो तो मतलब कैंसिल कर देगा। इतना मेहनत पूरा आए, लेकिन उस टाइम पर मैं पढ़ाई वढ़ाई भी बहुत करता था एक्चुअली। रात को एम्प्टी पूल में मैंने लाइट ऑफ करने के बाद जीप को ऑन करके जीप के एक्सीलेटर में गियर नहीं एक्सीलेटर में पत्थर वत्थर डाल के वेट डाल के जीप का लाइट में पढ़ाई करता था। आई टू स्टडी दैट हार्ड फॉर द एग्जाम्स। तो उन्होंने देखा तो बोला कि तुम तो अफसर बनने जा रहे हो, अगर तुम एसएसबी क्लियर किया तो। हमारे एसएसबी बैच में बैठे हुए अराउंड 15 से करीब थे, 15 से 7-8 कुछ सिलेक्ट हुए थे। जो एसएसबी वेरी टफ थी उसके बारे में दोबारा बताऊँगा। वेरी टफ, इट इज़ नॉट दैट ईजी, तो एवरीबडी कैन नॉट गेट थ्रू दैट एग्जाम्स। तो उन्होंने बोला कि तुम तो अफसर बनने जा रहे हो, बाइना बीच में क्या करने गए थे। मैंने बोला सर मैं कुछ जानता नहीं है, मैंने दोस्त के साथ गया था, बाई चांस वो बाउंड्री के अंदर घुस गया। तो उसने मुझे वार्निंग दिया, बोला देखो मैं तुम्हारा कैरियर अभी यहीं पर ख़त्म कर सकता हूँ, तुमको पनिशमेंट मतलब 14 दिन का नंबर 14 कुछ जो पनिशमेंट अगर होता है जेआई और नेवल पुलिस हमको का पनिशमेंट देते हैं, वार्निंग होता है, कभी कभी सीरियस ऑफेंस में डीक्यू होता है, 3 महीने का पूरा जेल, नेवी का जेल का अंदर होता है, ऐसा होता है। दिस इज वेरी सीरियस समझ, आई कैन फिनिश योर कैरियर, बट सिंस यू आर ए स्टूडियस पर्सन, तुमने एक बार में CW का जो एग्जाम निकल गया और HET का एक होता है जो सेलर से SD रैंक का बनते हैं, उसका भी 5 पेपर मैंने क्लियर कर दिया था। तो तुम अच्छे पढ़ाए हो इसलिए तुमको छोड़ रहा हूँ, नहीं तो ये करूँगा। बाद में मैंने छोड़ दिया, बच गया था। तो दिस वाज माय दिस। उसके बाद मैंने सबमरीन के लिए कोर्स के लिए अप्लाई किया था। तो आई वाज इन सतवाना व्हेन आई गॉट दैट SSB कॉल। और सतवाना से मैंने SSB के लिए इलाहाबाद का एक नैनी बोल की जगह है, वो इलाहाबाद में वहीं एक आर्मी का बेस में हमारा SSB हुआ था। अराउंड 1500 कैडेट्स थे। और नैनी का जो मेरा विजिट और सेकेंड विजिट था, पहले एक बार 2 साल पहले 2-3 साल पहले जब मैं गोवा में था तब नैनी एक बार जाके वहाँ से एक शक्तिमान ट्रक हम लेके आए थे, हालांकि ट्रेन में लेके आए मुंबई तक ये करके। उसके बाद मुंबई से मीटर गेट था, ट्रेन में चढ़ने से था, वहाँ पर एक ड्राइवर लेके, अपने नेवी का ड्राइवर लेके, आई वॉज द इंचार्ज इन दैट, ड्राइवर को लेके ड्राइव करके हमने आया था। ड्राइवर का नाम सामरा था, मुझे याद है। तो हमेशा बोलता है कि इतना जोर से स्पीड में चलते मैं हवा में जाता हूँ, ऐसे करता। तो उसको मैंने बोला था थोड़ा मुझे थोड़ा स्टेयरिंग में नहीं थे, थोड़ा बहुत मुंबई से गोवा आने के बीच में थोड़ा बहुत स्टेयरिंग पकड़ाया था, लेकिन बोला कि तेरे को अगर देखा तो डब्बा गोल कर देगा, तो काफ़ी घाटी है, थोड़ा इधर उधर सीधा 600-2000 फीट नीचे। तो दैट वाज माय बेसिक्स। उसके बाद इसलिए आई वाज बिट कंफर्टेबल देयर, एक्चुअली वो एरिया को मैं जानता था। सो आई क्लियर माय SSB फ्रॉम देयर, देन माय जर्नी स्टार्टेड। और इसलिए आज ये पार्ट 1 में बनाया। नेक्स्ट ये मैंने आगे की जर्नी के बारे में बताऊँगा। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।